क्लास 1 होगा, जिसमें बेसिक के बारे में बताएंगे। बेसिक परसेंटेज प्रतिशत। प्रति का अर्थ होता है एक और शत का अर्थ होता है 100। इसी इंग्लिश में पर का इंग्लिश में एक होता है और सेंट का इंग्लिश में सेंचुरी यानी 100 होता है। किसी भी मात्रा को 100 पर सोचना या आकलन करना, किसी भी मात्रा को 100 पर सोचना या आकलन करना परसेंटेज कहता है। देखिए, ये परसेंटेज का सिंबल होता है और ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे कि अगर 90 के अगर हम 100 पर सोचते हैं यानी 90% हो गया। 80 को अगर हम 100 पर सोचते हैं यानी 80% हो गया। ठीक है। देखिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलना कैसे है। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत तो प्रतिशत कहने का मतलब 1/100 सोचना है। अब 40% है तो 40% को हमको भिन्न बदलना है। 40 गुने 1/100 करना है। 1 0 से 1 खत्म यानी 4/2 3 4 2 5 10 यानी 2/5 2/5 आ गया भिन्न में। अब 300 है तो 300 गुने 1/100 सोचेंगे, 2 0 खत्म यानी 3 आ जाएगा। 80,000 है, 80,000 है, इसको 100 पे सोचेंगे, 100 पे 2 0 से खत्म यानी 800 आ गया। अब 20,000 है और 20,000 परसेंटेज 2 बार है परसेंटेज यानी 20,000 गुने 1/100 गुने 1/100 2 0 से 2 0 खत्म। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, ये वाला 2 0 से 2 0 खत्म यानी सिर्फ ओनली फॉर 2 आएगा। बन गया प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब परसेंटेज का रहा है तो मतलब 1/100 हमको सोचना है। 40% 40 गुने 1/100 30%, 300% यानी 300 गुने 1/100 80,000% था तो 80,000 गुने 1/100 करें। अब भिन्न में बदलना है परसेंट से, तो 20,000 है तो 20,000 गुने 1/100 गुने 1/100 क्योंकि 2 परसेंटेज है यहाँ पर। देखिए, परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए हमको तो 1/100 से गुना करना पड़ता है। मगर ऑथेंटिक हमको याद करना होगा कि हमें कॉम्पिटिशन के एग्जाम में अच्छा ऑथेंटिक पूछ देता है। 100% कहने का मतलब 1 हो गया इसका भिन्न मान। 50% कहने का मतलब 1/2, 33 पूर्णांक 1/3% कहने का मतलब 1/3, 25% कहने का मतलब 1/4 और 20% कहने का मतलब 1/5, 16 पूर्णांक 2/3% कहने का मतलब 1/6 और 14 पूर्णांक 2/7% कहने का मतलब 1/7, 12.5% कहने का मतलब 1/8 हो जाएगा, 1/8 और 11 पूर्णांक 1/9% कहने का मतलब 1/9, 18% कहने का मतलब 1/10 और 9 पूर्णांक 1/11% कहने का मतलब 1/11, 22 पूर्णांक 2/9% कहने का मतलब 2/9, 33 पूर्णांक 3/9% कहने का मतलब 1/3 और 44 पूर्णांक 4/9% कहने का मतलब 4/9। ऑथेंटिक इसे याद रखना होगा। देखिए, अब संख्या या भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलता है। जैसे कि 1/5 एक भिन्न है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। 100% कहने का मतलब 1 हो गया यानी 1/5 है, इसको हमको प्रतिशत बदलना है तो 100% से गुना करना होगा यानी हो जाएगा 100%। 20 25 100 हो जाएगा यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा। 50 है, 50 को 100% से गुना करना होगा यानी हो जाएगा कितना? 5,000। सैकड़ा हज़ार 5,000 हो जाएगा, 5,000% हो जाएगा। और 800 को हमको 100% से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 4 जीरो यानी सैकड़ा हज़ार 10,000 80,000 हो जाएगा। 80,000% हो जाएगा। 800 को अगर ये संख्या है और इसको परसेंटेज में 800 को कितना परसेंट है होगा तो 80,000 होगा परसेंट होगा। 50 का कितना परसेंट होगा? 50 संख्या इसको कितना परसेंट होगा तो 5,000 होगा। 1/5 का परसेंटेज में बदलें तो 20% हुआ। इसको अगर संख्या या भिन्न से प्रतिशत बनना है तो यानी 100% करने का मतलब 1 होता है, तो हमको जितना बोले उसमें 100% से गुना करना होगा। संख्या भिन्न में 100% गुना करना होगा तो उस संख्या भिन्न प्रतिशत में निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है 630 का कितना प्रतिशत है। जिसका बोलेगा किसका 30 का, उसको रखना है नीचे और 600 का बोल रहा है, 30 का बोल रहा है, जिसके नीचे 600/30 गुने प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत यानी 100% यानी बताया था 100% का मतलब होता है 1 यानी गुना करना होगा, परसेंटेज में इसको बदलना है। तो 600/30 गुने 100 कर दिए। अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म और यहाँ से कट जाएगा 3 दूना 6 और 2 0 यहाँ 201 यानी 2000% इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करें? 630 का जिसका बोलेगा उसको नीचे और फिर 600 गुने 100 से गुना करना करेगा पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा, तब हमको आगे जाएगा 2000%। क्वेश्चन है कि 1800 का A% का B% इक्वल टू 1500 तथा 900 गुने A% इक्वल टू 360, तो B का मान कितना हो जाएगा। यहाँ बताया ना परसेंटेज वाला बताए थे, 2 परसेंटेज उसी परसेंटेज वाला पूछ रहा है। तो यानी 1800 गुने A/100 B/100 परसेंटेज दोनों है, एक में परसेंटेज है, A में परसेंटेज है, B में परसेंटेज 1/100 करेंगे इक्वल टू 1500। ए बी बराबर निकाल दिए, ए बी बराबर 25 एक सैकड़ा 25,000/3 सैकड़ा 10,000 ठीक है, और 25,000/3 निकल गया ए बी बराबर। अब यहाँ पर 900 गुने A/100 करेंगे, क्योंकि 900 को यहाँ से निकालना होगा, एक का मान निकालना होगा। एक जब मान निकालेंगे तो ए बराबर आ गया 40। अब ए बराबर जब 40 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 40B इक्वल टू 25,000/3 और 40B अब फिर इसको मान कहाँ रख देंगे, यहाँ 40B इक्वल टू 25,000/3 और बी का मान आ जाएगा 625/3, इतना आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन है ए 600 है और बी 800 है, तो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछता है जैसे कि बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत, सिर्फ कितना प्रतिशत, बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत है, बी की आय जो है जिससे पूछेगा नहीं 800 हो जाएगा, बी का 800 ऊपर 600 रखेंगे और 100% से गुना करेंगे, काट छाट के आएगा 75%। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय लिखेंगे 800, नीचे आय कितना कम है 600, 600 है ए की आय मतलब 200 गुण कम है। कहते हैं कि बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय 800 है, 800 से ए की आय कितना कम है 200 कम है, कर देंगे 200 और काट छाट के आएगा, इसका कितना आएगा 25% आएगा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि ए की आय से बी की आय कितना प्रतिशत सिर्फ पूछ रहा है, तो ए की आय से देखिए कितना है 600 बटे 800 गुने 100 कितना प्रतिशत सिर्फ पूछ रहा है, तो 400 बटे 3, इसका पूर्णांक में कर लीजिएगा 400 बटे 3%। और चौथा क्वेश्चन है कि ए की आय से बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय कितना है जिसका पूछे कहेगा ए की आय, तो 600 नीचे ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है, तो 200 अधिक है, यानी 200 गुने 100 यानी आएगा, इसका पूर्णांक हम कर लीजिएगा 100 बटे 3% आएगा। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और परसेंटेज का वैसे क्वेश्चन।